दोस्तों इट्स 11th ऑफ अक्टूबर टुडे और विंटर्स हल्की हल्की आनी स्टार्ट हो गई है। तो मैं यहाँ पर अखिराज जी के तालाब पर आया था बर्ड्स देखने के लिए कि कुछ बर्ड्स आनी स्टार्ट हुई है या नहीं। तो मुझे अभी तो 2-3 बर्ड्स दिखी है। एक तो मुझे इग्रेट दिखा है, यहाँ पे इग्रेट्स बैठे हैं जो कि काफ़ी हर बार रहते ही हैं मोस्टली। एंड देन मुझे वहाँ पर कुछ स्टिल्स दिखी है। मैं सितंबर में आया था बट उस वक्त स्टिल्स नहीं थी, बट आज है। एंड देन वहाँ पर मुझे 1-2 कॉर्मोरेंट्स दिखे हैं विच इज़ अगेन अ रियली गुड थिंग। और यहाँ पर 1-2 हेरॉन बैठे थे जब मैं आया था तब, ऑल्दो अब वो चले गए हैं, उड़ गए हैं। सो आई ट्राई टू गेट क्लोजर टू दोज स्टिल्स। लेट्स सी कि मैं कितने शॉट्स निकाल पाता हूँ, कितना नज़दीक जा पाता हूँ। So yeah, it will be a vlog kind of thing, like of whole October. I'll try to come here as much as I can so that I can see what kind of wildlife and birds I can expect at Akhiraji ka Talab in October. So yeah, let's start. So friends, by the time I came here, stills तो सारी उड़ गई, बट यहाँ पर कुछ सुम्फोन्स दिख रही है मुझे पानी के अंदर। तो यहाँ पे कुछ कमल के पौधे लगे हुए हैं, कमल के पत्ते और उनके बीच में सुम्फोन्स, तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल सीनरी होती है। एंड अगर मैं इस बर्ड की बात करूँ तो बहुत खूबसूरत बर्ड होती है। एंड यू विल ऑल्सो सी इट व्हेन आई शेयर द पिक्चर्स विद यू। सो इस बर्ड की खासियत ये है कि मतलब इसका जो कलर है पर्पल एंड ब्लू का मिक्स होता है और वो इतना खूबसूरत लगता है सो लेट मी जस्ट शेयर नाउ सम पिक्चर्स विद यू सो यू गाइस विल सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। तो दोस्तों मैं यहाँ पे लेटा हुआ हूँ काफ़ी लंबे टाइम से। वहाँ पे सामने एक इग्रेट है दूसरी तरफ, एंड आई एम होपिंग कि ये फ्लाई करे एंड मुझे इसके उड़ते हुए के कुछ शॉट्स मिल जाए। सो इग्रेट्स की काफ़ी प्रजाति होती है और मैंने अभी तक अपनी आंखों से 3 प्रजाति देखी है। एक तो ग्रेट इग्रेट जो कि स्मॉल इग्रेट से काफ़ी बड़ा होता है। ये दोनों वाइट कलर के होते हैं। एक और इग्रेट भी आता है जो ग्रे शेड का होता है, लगभग ग्रे एंड ब्लैक ब्लू शेड का। वो भी मैंने एक बार देखा है यहाँ पर, बट मैं उसके शॉट्स नहीं निकाल सका। सो आई डोंट रिमेंबर इट्स एग्जैक्ट नेम, बट लेट होप कि मेरे को आज फ्लाइंग शॉट मिल जाए एटलीस्ट इसके। तो दोस्तों मैं पिछले आधे घंटे से यहाँ पे लेटा हुआ था इन द होप कि मुझे कुछ शॉट्स मिल जाए इग्रेट के, जो कि मुझे नहीं मिले। मेरे को फ्लाइंग शॉट निकालने थे, बट द पॉइंट इज़ कि वहाँ पे बैकग्राउंड में एक मकान था, तो उसकी वजह से फ्लाइंग शॉट मिले थे बट इतने अच्छे नहीं की बिकॉज बैकग्राउंड में मकान दिख रहा है। एंड सेकेंडली मेरा जो ये लेंस है इसकी जूम भी इतनी अच्छी नहीं है। इट्स अ 400 mm एंड दिस इज़ कैनन आर्ट एंड बॉडी, जिसके ऊपर क्रॉप सेंसर के बाद में 640 mm हो जाता है, लेकिन फिर भी इट्स नॉट इनफ टू गेट दैट क्लोज टू दैट इग्रेट। So yeah, this is it in the wildlife. The more you try, the luckier you are. That's it. तो मैं घर जाने के लिए रवाना हुआ था। मैं घर जा रहा था। इट्स बिन ऑलमोस्ट 9 AM। मैं सुबह 6-6:30 बजे यहाँ पे आया था। सो दिस इज़ समथिंग आई लव अबाउट नेचर कि इट नेवर स्टॉप सरप्राइजिंग यू। सो मैं जा रहा था और यहाँ पे सामने टहनी के ऊपर एक छोटा सा इंसेक्ट बैठा है। आई रियली डोंट नो व्हाट इट इज़। मे बी ड्रैगन फ्लाई की कोई प्रजाति है या कुछ और है, मुझे सच में नहीं पता। सो आई ट्राई टू कैप्चर फुटेजेस एज मच एज आई कैन। आई ट्राई टू कैप्चर वीडियोज़ एंड फोटोज सो दैट आई कैन गो बैक होम एंड चेक व्हाट इट इज़। सो लेट्स सी व्हाट आई गेट। मैंने घर पर आकर इस फ्लाई के बारे में सर्च किया एंड मेरा डाउट सही था। ये एक ड्रैगन फ्लाई है। इट हैव 2 पेयर्स ऑफ लार्ज ट्रांसपेरेंट विंग्स विद इंट्रिकेट वेन पैटर्न्स। इनकी 2 काफ़ी बड़ी बड़ी आंखें हैं जिनसे इनको लगभग 360 डिग्री का पूरा दिखाई देता है। अगर इनकी बॉडी की बात करें तो इनकी बॉडी काफ़ी लंबी होती है, लाइक लंबी इन द सेंस लॉन्ग टाइप की बॉडी होती है। रेड एंड येलो एंड मेटेलिक टोन्स होती है बॉडी के अंदर कलर वाइज। एंड ये ऑफन एक ग्रास टिप से या एक टहनी से दूसरी टहनी पर जाके बैठती है, जैसा कि अभी हम पिक्चर में देख पा रहे हैं। एंड अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें फ्रेंड्स, तो ये जनरली ये ड्रैगन फ्लाइज फ्रेश वाटर के पास में पाई जाती है, लाइक पॉन्ड्स, लेक्स और रिवर्स एंड जनरली ये अपने पानी के आसपास ही एग्स देती है। एंड या इकोलॉजिकली इनका बहुत इंपॉर्टेंस है बिकॉज दे हेल्प्स इन कंट्रोलिंग मॉस्किटोज पॉपुलेशन अराउंड अस। तो दोस्तों आज मैं फिर से एक बार अखिराज जी के तालाब पर आया था इग्रेट्स के शॉट्स लेने के लिए। तो मुझे जो उस तरफ इग्रेट्स हैं, लाइक एट द अदर एंड ऑफ द लेक, लाइक यहाँ पर मुझे इनके शॉट्स निकालने थे। सो फ्रेंड्स, एज मैं कल से इग्रेट्स के फ्लाइंग शॉट्स निकालने की ट्राई कर रहा था, बट मुझे कल नहीं मिले थे। आज मुझे फाइनली मिल चुके हैं एंड आई थिंक दे आर लुकिंग रियली नाइस एटलीस्ट ऑन माई कैमरा स्क्रीन। सो देयर आर कपल ऑफ थिंग्स दैट आई टुक केयर ऑफ। फर्स्ट, आई केम हेयर अर्ली इन द मॉर्निंग टुडे। मैं सुबह 6 बजे के आसपास यहाँ पे आ चुका था। एंड देन आई फाउंड दिस क्वाइट नाइस स्पॉट जहाँ से कि मैं इग्रेट्स को अच्छे से देख सकूँ और इग्रेट्स और बैकग्राउंड के बीच में भी अच्छी खासी डिस्टेंस हो ताकि मुझे स्मूथ सा बैकग्राउंड ब्लर मिल सके। सेकेंड थिंग, इफ़ आई टॉक अबाउट माई कैमरा सेटिंग्स, तो मेरा जो ISO था दैट वॉज एट 640। यू कैन इवन इंक्रीज द ISO अप टू 1000 बिकॉज you will get noise in the image, but in the post processing in the Lightroom you can remove it.
So the second thing, if I talk about shutter speed, तो मैं shutter speed was at 1/2000, which is good. Like considering the size of the egret bird, 1/2000 good. अगर आप बहुत छोटे सब्जेक्ट्स को ट्रैक करते हो लाइक स्मॉल बर्ड्स, तब आपको 1/2500 तक जाना पड़ सकता है. So this was 1/2000. And if I talk about aperture, तो एक वेरिएबल aperture लेंस है, but at f4 at a focal length of 400 it's fixed at f8. So aperture के अंदर मैं कुछ कर नहीं सकता था, तो मुझे सारा खेल shutter speed और ISO के साथ ही करना था. So yeah, these were my settings, and now we'll see in the post processing how it actually looks. सो दोस्तों, ये एक छोटा सा व्लॉग था जो मैंने शूट करने की कोशिश की थी, ताकि मैं आपको बता सकूं कि अभी कौन कौन सी बर्ड्स आना स्टार्ट हुई है और आगे हम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. आई गेस बाय नवंबर पेलिकन्स एंड ग्रीप्स एंड और भी काफ़ी सारी बर्ड्स आ जाएंगी, एंड उस वक्त और ज़्यादा मज़ा आएगा. सो जाने से पहले मैं आपके साथ एक सॉन्ग शेयर करना चाहता हूँ. 1978 में एक मूवी आई थी, आई गेस आई कांट रिमेंबर द एग्जैक्ट ईयर, बट इट वॉज 1978 एज फार एज आई नो. उस मूवी का नाम था सती सावित्री, और उस फिल्म में लता जी और मन्ना डे साहब का गाया हुआ एक गाना था. उस गाने के बोल है, तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ, तुम प्रणय के देवता हो, मैं समर्पित फूल हूँ. बेहद खूबसूरत गाना है, और आप इसके लिरिक्स देखिएगा, इतने खूबसूरत लिरिक्स है, ओ माय गॉड. सो या दिस इज इट फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे. सो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ, एंड ट्राई टू सेव नेचर एज मच एज यू कैन.